इजराइल और हमास के बीच 23 महीनों से चल रहे युद्ध में गाजा की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम के प्रस्ताव पर कुछ हद तक सहमति बन गई है, लेकिन इसमें अभी भी कई पेच हैं। इजराइल ने लगातार हमले कर गाजा को लगभग तबाह कर दिया है। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर गाजा के लोगों की उम्मीदें जगी हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये युद्ध विराम सिर्फ हवाई बातें लग रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए गाजा के लोगों ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग काफी समय से इस प्रस्ताव को सुनना चाहते थे और हम इससे सहमत भी हैं, और हम किसी भी तरह से युद्ध खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, हर मायने में थक गए हैं। दुनिया में गाजा सेक्टर से ज्यादा कोई नहीं थका, और दुर्भाग्य की बात है कि कोई हमारी तकलीफ महसूस नहीं कर रहा। हर रोज नए प्रस्ताव आते हैं, हर रोज नए युद्ध विराम की बातें होती हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमें सही में अमल चाहिए। जमीन पर युद्ध विराम चाहिए, केवल बातों और घोषणाओं से नहीं। आज कहते हैं युद्ध विराम है और कल कहते हैं कि गाजा नरक बन जाएगा और हमें मार देंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हमें इन प्रस्तावों पर भरोसा नहीं है। हमें जमीनी हकीकत चाहिए ताकि हम घर लौट सके, वरना ये सब बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमास इस युद्ध को खत्म करें, क्योंकि हम सच में थक चुके हैं और पूरी जनता थक गई है। सच्चाई ये है कि इस युद्ध ने हमें पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मेरा घर पूरी तरह से तबाह हो गया, सब खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि हमास आज ही कल का इंतजार किए बिना सहमति दे। हम चाहते हैं कि हमास का नेतृत्व भी इसे समाप्त करे, क्योंकि गाजा में हालात बहुत ही खराब हो गए। हम चाहते हैं कि अरब देश दबाव डाले ताकि वे इसे खत्म करें। देखा जाए तो दिन प्रतिदिन गाजा की हालात बेहद खराब होती जा रही है। शहर के करीब 90% लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भाग चुके हैं। बता दें कि 23 महीनों से चले आ रहे इस संघर्ष में अब तक भारी तबाही मची है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस युद्ध में अब तक लगभग 65,000 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कई लाखों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने पिछले कुछ महीनों में गाजा सिटी पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कई ऊंची इमारतें और आवासीय इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सेना का कहना है कि ये इमारतें हमास द्वारा अपने सैनिक कामकाज के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। युद्ध विराम के बातचीत के दौरान भी इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए। इस बीच ट्रंप ने हमास को जल्द से जल्द शांति समझौते पर सहमत होने की सलाह दी है। साथ ही इजराइल को भी गाजा पर बमबारी रोकने की चेतावनी दी थी। हालांकि चेतावनी के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए, जिनमें 6 लोगों की और मौत हो गई। रविवार को भी ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है और जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा, तुरंत युद्ध विराम लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गजा शांति योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल जल्द ही फिलिस्तीन के 1700 कैदियों को रिहा कर सकता है। जी हां, इस मामले में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इजराइल इन्हें कब रिहा करेगा, लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि इजराइल ने इन 1700 कैदियों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, जो हमास के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि इसके बदले हमास अपने कैद से लगभग 2 साल से जो उनकी कैद में इजरायली बंधक हैं, उनको रिहा करना होगा। इजराइल ने योजना को पहले चरण के लिए तत्काल शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है और फिलिस्तीनी कैदियों की सूची तैयार की जा रही है। यह हमास के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि समझौते के तहत इजराइल अपनी जेलों से 1700 फिलिस्तीनियों को आज़ाद करेगा। हालांकि योजना के कुछ हिस्सों पर मतभेद बने हुए हैं, जिससे पूर्ण युद्ध विराम की उम्मीदें कम हैं। ट्रंप की योजना में तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की 72 घंटे के अंदर रिहाई और इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का प्रावधान है। योजना के अनुसार हमास को 20 जीवित बंधकों और लगभग 28 मृत बंधकों के शवों को रिहा करना होगा। बदले में इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे फिलिस्तीनी कैदियों और 1700 उन कैदियों को रिहा करना होगा जो कि युद्ध की शुरुआत के बाद गिरफ्तार किए गए। इनमें गजा के नागरिक ज्यादातर हैं। प्रत्येक इजरायली बंधक के शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शवों की अदला बदली की प्रक्रिया भी होगी। हमास ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो ट्रंप की योजना के अनुसार सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय स्थितियां पूरी होनी चाहिए।
समूह ने गजा की सत्ता में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक समिति को सौंपने पर भी सहमति जताई जो अरब और इस्लामी समर्थन पर आधारित हो। हालांकि हमास ने हथियार डालने और गजा में अपनी भूमिका छोड़ने जैसे मुद्दों पर आगे चर्चा की मांग की है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा को बताया कि हथियार तभी डाले जाएंगे जब इजरायली कब्जा समाप्त हो जाए। ट्रंप ने हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि हमास टिकाऊ शांति के लिए तैयार है। इजराइल को तुरंत गजा पर बमबारी रोकनी चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके। उन्होंने इजराइल को बमबारी रोकने का आदेश दिया, लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान यूनिस में हमले जारी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कार्यालय ने कहा कि इजराइल योजना के पहले चरण के लिए तैयार है, जिसमें सेना के कमांडरों ने निर्देश दिए हैं। सुरक्षा अधिकारी काहिरा में मिस्र के साथ कैदियों की सूची और सेना वापसी के नक्शे पर चर्चा कर रहे हैं। योजना के अन्य प्रमुख बिंदुओं में गजा का अस्थायी प्रशासन एक अंतर्राष्ट्रीय पीस बोर्ड के अधीन होगा, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। इसमें टोनी ब्लेयर जैसे सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसमें हमास के हथियारों का विघटन, गजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनियों की डी रेडिकलाइजेशन प्रक्रिया भी शामिल है। हालांकि माना जा रहा है कि हमास इन मुद्दों पर आपत्ति जता सकता है। बहरहाल इस मामले में अब एक बड़ी जीत हमास के लिए मानी जा रही है, क्योंकि 1700 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होने वाले हैं। आपका इस पर क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। लगभग 2 साल से जारी गाजा युद्ध में अहम मोड़ आया है। इस्लामी संगठन हमास ने शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ प्रमुख तत्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इनमें सभी बाकी बचे इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा प्रशासन को एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी निकाय को सौंपना शामिल है। हालांकि इन दोनों प्रस्तावों के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं और संगठन ने पूरी योजना को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमास का फैसला अक्टूबर 2023 के बाद से जारी गाजा में युद्ध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस बीच अरब मुस्लिम देशों ने भी हमास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता कर रहे मिस्र के विदेश मंत्रालय ने हमास के बयान को एक सकारात्मक कदम बताया है।